वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम मैथमेटिक्स में लीनियर इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले। कई मिसलेनियस प्रॉब्लम्स आती हैं जिन्हें सॉल्व करने में स्टूडेंट को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, तो हम उसे सॉल्व करेंगे और ये आपको काफी हेल्प करेगा आपके आने वाले बोर्ड्स एग्जाम में। तो चलिए क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ध्यान से एक एक वर्ड को एनालाइज करते हुए इक्वेशन हम बनाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, a railway half ticket costs the half the full fare and the reservation charge is same on half ticket as on full ticket। तो देखिए स्टूडेंट वो कह रहे हैं कि एक रेलवे का हाफ टिकट अगर हम जो है अगर परचेज कर रहे हैं तो उसका हाफ टिकट जो होगा फुल फेयर का तो हाफ होगा और रिजर्वेशन चार्ज जो होंगे वो सेम होंगे जो कि फुल टिकट पे होते हैं। मतलब ये जनरली ऐसा होता है, नॉर्मल लाइफ में भी आप देखिए, हम जब ट्रेन का टिकट लेते हैं तो बच्चों का टिकट जो होता है वो जनरली हाफ लगता है, ठीक है। अब उसमें दो तरीके के चार्जेस होते हैं, एक हमारा फेयर हो गया, ठीक है, जो हमारा वेरिएबल रहता है, और दूसरा हमारा रिजर्वेशन चार्ज होता है। रिजर्वेशन चार्ज जो है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन वो फिक्स्ड है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। लेकिन अगर आप हाफ टिकट ले रहे हो तो जो फेयर जो होगा वो आपका जो है हाफ टिकट का हाफ ही रहेगा। तो यहाँ पे हमने करना क्या है कि आपका जो रिजर्वेशन चार्ज है उसको हम x जो है मान लेंगे। रिजर्वेशन चार्ज को हम क्या एज्यूम कर लेंगे, रिजर्वेशन चार्ज जो कि एक फिक्स चार्ज है हमारा, लेट इट बी x। और हमारा जो फेयर है, फेयर को हमने y एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में हमसे कहता है वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली कॉस्ट ₹4150। अगर आप एक रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट परचेज करते हो मुंबई से दिल्ली का तो वो कितने का है, 4150 रुपीज का है। तो क्योंकि हमारा रिजर्व टिकट है, ठीक है, यहाँ पे ये हमारा क्या होगा, फुल टिकट होगा बेसिकली, ठीक है। तो हमारी जो रिजर्व चार्जेस है वो x है और फेयर कितना है, y है, दिल्ली से मुंबई का, सॉरी मुंबई से दिल्ली का, और कितने का है, 4150 रुपीज का है, ठीक है। तो पहली इक्वेशन हमारी यहां से यहां तक बन गई। फिर वो कहता है while the one full and one half first class ticket cost ₹6255, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक हमने फुल टिकट लिया और एक हमने हाफ टिकट लिया मुंबई से दिल्ली का, जिसकी कॉस्ट कितनी है, 6255। अब देखिए जिसका हम फुल टिकट ले रहे हैं वो पूरा रिजर्वेशन चार्ज देगा, वो क्या करेगा, पूरा जो है रिजर्वेशन चार्ज तो फिक्स ही है हमारा, ठीक है, तो वो रिजर्वेशन चार्ज भी देगा और प्लस फुल फेयर देगा, तो उसका x प्लस y हो गया, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या था, वन हाफ रिजर्वेशन टिकट, ठीक है। तो जो जिसका हम हाफ टिकट ले रहे हैं उसका जो रिजर्वेशन चार्ज होगा वो तो x होगा और जो फेयर जो होगा वो कितना लगेगा, वो हमारा हाफ लगेगा, मींस 1/2 y, ठीक। और वो हमें कितने का पड़ेगा, 6255, ठीक है, वो हमें कितने का पड़ेगा, 6255। तो ये बच्चों हमारी दो इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अब हमें x एंड y जो है उसको सॉल्व करना है। एक बार मैं फिर से लिख देती हूँ। इक्वेशन 1 है हमारी x प्लस वाई इक्वल्स टू 4150 और दूसरी है हमारी x प्लस वाई प्लस x, y 1/2 y मीन्स y/2 इक्वल्स टू 6255, ठीक है। अब इसको जब हम ओपन करेंगे इक्वेशन को तो हमारा x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और y कितना हो जाएगा, y है हमारा y प्लस y/2, एलसीएम लोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2y प्लस y मीन्स 3y/2
इक्वल्स टू 6255। कितना हो गया? 6255। आगे इसको सॉल्व करते हैं। अगेन यहाँ पे भी एलसीएम ले लीजिए। 2 आ गया, 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 6255। इसको क्रॉस करके ले जाएंगे, ये हो जाएगा 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आया हमारा 1 5 12 12,510। ठीक है, तो हमारी दो इक्वेशन है। इक्वेशन 1 हमारी ये वाली है और इक्वेशन 2 जो है वो हमारी ये वाली हो गई। अब जब हमने इसको पूरा सॉल्व कर लिया, अब देखिए यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 4150 और इधर कितना है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12510। हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन 1 है हमारी, इक्वेशन 1 को हम जो है 4 से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है ना, तो हमें x की वैल्यू जो है वो किससे मिल जाएगी, वो भी हमें 4x में आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू भी 4 में आ जाएगी। तो अब देखिए हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये दो इक्वेशन है, इसको मैं अब रब कर दे रही हूँ। ये तो हमारा हो गया है ना, आपने नोट कर लिया होगा। तो अब फर्स्ट वाली इक्वेशन को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है। जब हम इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 4x प्लस 4y इक्वल्स टू 16,600, राइट। और सेकेंड इक्वेशन हमने इसके नीचे लिख दी, 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12510, राइट। ये हमने इक्वेशन यहाँ लिख दी। अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशंस हैं इन्हें सब्ट्रैक्ट कर लेंगे आपस में। ठीक है, और जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो क्या होता है, हमारे साइंस जो हैं वो बदल जाते हैं। यहाँ पे -4x हो जाएगा, -3y एंड -12510। अब 4x से 4x कट गया, 4y में से 3y को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y आ जाएगा, और 16600 में से 12510 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 4090। तो ये हमारा क्या निकल आया, 4090 इज द फेयर। ये क्या है, हमारा फेयर है, क्योंकि हमने y को क्या एज्यूम किया था, हमने फेयर एज्यूम किया था। ठीक है, तो y की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास निकल गई 4090। अब हमें x की निकालनी है, तो इक्वेशन 1 में y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हमारी इक्वेशन 1 क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4150 थी। ठीक है, तो x वैसे लिख दिया, y की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, 4090 4150 x 4150 माइनस 4090, तो x मीन्स रिजर्वेशन चार्ज हमारा कितना आ गया, 60 रुपीज। रिजर्वेशन चार्ज कितना आ गया, 60 रुपीज आ गया। तो देखिए कितनी सिंपल सी प्रॉब्लम थी, जो कि काफी कॉम्प्लिकेटेड जो है हमें लगती है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। बस हमें करना क्या है, जब भी हम लीनियर इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अभी आगे हम आपके साथ उसके भी वीडियो शेयर करेंगे, तो जब भी हम कोई वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हमें एक एक वर्ड को अच्छे से समझना होगा, काफी इजी होती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। गुड लक कैंडिडेट्स।